हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। फटाफट से आप सभी का जीएस स्टडी पर तहे दिल से स्वागत है। हम इस चैनल पर तो सोच के चले थे बस जीएस के ही क्लास चलाए जाएंगे, तो उसके साथ साथ हमने सोचा हिंदी का भी हम एक फाउंडेशन बैच चला दें, क्योंकि हिंदी की बहुत मांग थी बच्चों की। क्योंकि एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, और भी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हो गए सीआरपीएफ, एससीएम, एसएससी, एमटीएस के, ये सब जितने होते हैं एग्ज़ाम, हिंदी के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने इस चैनल पर आपके लिए फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया है। तो आज का हमें टोटल उस फाउंडेशन बैच में हमें टोटल 32 यानी 32 टॉपिक थे जो हमें पूरे क्लियर करने थे, अच्छे ढंग से पढ़ने थे और एक अच्छा नोट्स आपको देना था। तो उसी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। अब तक हमने लगभग 18 से 20 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और मात्र 10 दिनों में ही आपका ये पूरा हिंदी का फाउंडेशन बैच पूरा एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है आपका, और इसके साथ जो मैं आपको नोट्स भी करा रहा हूँ, और इस नोट्स का एक प्लस है, इसमें आप ये जो नोट्स बना रहे हैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो बहुत ही शानदार नोट्स है। अगर आप इसे एक बार पढ़िए, समझिए और आप एग्ज़ाम देंगे, इसे पढ़ के इस नोट्स को पढ़ के गए होंगे शुरू से एकदम लास्ट तक, तो आपको एक अंदर से फील आएगा कि मैंने उस नोट्स को पढ़ा था, उससे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो गए, जो कि बहुत ही आसान मुझे लगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। क्रिया, सर्वनाम तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। क्रिया है, इसकी परिभाषा क्या है? वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या ना कार्य का होना या करना बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिए उसी के क्रम में है ये हमारा, और ये, हाँ, ये इसकी जो धातु होती है वह मूल शब्द या शब्दांत जिससे क्रिया निर्मित होती है, इसका मूल धातु, और उसमें क्या रहता है? ना रहेगा, ना, जिसमें ना का रहता है जिक्र उसमें रहता है, और उसमें क्रिया का और प्रत्यय रहता है। ठीक है, जैसे हंसना, इसका इसका क्या है मूल धातु? इसका मूल धातु क्या है? हंस, हंस, हंस। और ना प्लस ना, और ना और क्रिया क्या है इसमें? ना। तो ये उसी में हो गया हंसना। रोना, एक मतलब अब आसान परिभाषा, आसान बात में मैं आपको समझाऊं, जिस शब्द में ना आ जाए, ना, हंसना, रोना, खाना, ना, सोना, जीतना, इसमें आ जाए तो समझिए कि वो क्या है? क्रिया है। ठीक है, उस शब्द को आप क्या जानेंगे? क्रिया है। बस यही आपको बताना चाह रहे हैं। ये जितने भी आपको उदाहरण देख रहे हैं आप, ये सारे प्रैक्टिस सेट से उठाए गए हैं, यानी मेरे कहने का तात्पर्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। ठीक है, तो आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, उसी को यहाँ से उसी को इसमें रख करके आपको बता दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक आप पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्पल में करेंगे तो एकदम हाई लेवल तक आप जाएंगे। ठीक है, तो और ये जो क्लास है एकदम शून्य से शिखर तक है। हर चीज़, बेसिक चीज़ भी आपको बताई जा रही है, कहीं से भी कुछ छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू कर, आइए फिर ये देखिए, उसने चलना प्रारंभ किया। तो चलना ये हमारा क्या हो गया? ये मूल धातु हो गया। वह 4 किलोमीटर चली, यह कृदंत क्रिया हो गई। मतलब कृदंत मतलब ये एक संस्कृत शब्द है, क्रीड़ा करना, उसी से ये मतलब बना है। तो क्रीड़ा यानी उछल कूद करना, खेलना कूदना। तो उसी में अगर कोई चीज़ स्थिर नहीं है, वो चल उल रहा है, तो उसे हम कृदंत क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, वह मेरे साथ दिल्ली चलेगा, चल प्लस एगा, यह भी क्या हो गया? कृदंत क्रिया हो गया। ठीक है, देखिए उसी के हमारे चल में और ना में, चल में प्लस ना करेंगे तो चलना हो जाएगा, तो ये हमारा एक क्रिया हो जाएगा। और चल में प्लस आना हो जाएगा तो चलाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और चल में फिर प्लस करेंगे वाना, ये जो यहाँ पर है, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, चल में प्लस वाना करेंगे, जोड़ेंगे तो चलवाना हो जाएगा। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलाना और चलवाना, चलाना ये क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, और चलवाना क्या हो जाएगा? हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा नाच में नाचना, नचवाना, नाचना,
नाचना, नचाना, नचवाना। तो नाचना क्या है, ये हमारा क्रिया हो गया। और नचाना क्या हो गया, यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, आना जिसमें रहेगा। और नचवाना जिसमें वाना रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, बस आप इस बात को समझ गए, इस बात को आप समझ गए तो आप पूरी क्रिया को समझ गए। ठीक है, अब आइए जानते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, संरचना के आधार पर 5 होते हैं, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं। क्रिया के जो भेद हैं, तो ये आपसे, ये अगर क्रिया के भेद पूछेगा तो यह इसी में से 3 में से कोई एक पूछेगा, तो आप इसे याद रखिएगा। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, संरचना के आधार पर 5 होते हैं, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन बातों को समझते हैं। कर्म के आधार पर 2 क्रिया होती है, कौन कौन सी, अकर्मक क्रिया और दूसरी कौन है, सकर्मक क्रिया। और संरचना के आधार पर 5 होती है क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक है, अब संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 होती हैं। पहला होता है संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब पांचवा क्या होता है, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। ठीक है, तीनों को मैंने आपको बता दिया, जो 2, 5 और 8 के एक एक करके मैंने इसका नाम बता दिया कौन कौन से हैं। अब आइए कर्म के आधार पर जो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, आइए इसे जानते हैं। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कौन यह क्रिया, इसमें कौन सा क्रिया कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कर्म रहित, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म होगा, यानी जिनमें क्या से प्रश्न और करने पर जवाब ना मिले। ठीक है, उसमें हमारा उसे उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे उड़ाना, ये उड़ाना में तो मिल जाएगा, उड़ना, क्या उड़ना, पतंग उड़ना, पक्षी उड़ना, कागज उड़ना, क्या उड़ रहा है, घास फूस उड़ना, क्या उड़ना। तो इस पर हमें जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। सोना, कौन सोना, सोना चांदी सोना, सोना बाबू सोना, कोई सो रहा है सोना, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा। चलना, क्या चलना, घर चलना, बोतल चलना, मछली चलना, चित्र चलना, टीवी चलना, पंखा चलना, क्या चलना। तो ये हमारा इससे क्या से प्रश्न भी बन रहा है और इसका जवाब भी हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब आइए सकर्मक क्रिया को आपको एक पहचान बता दें। क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। ठीक है, खाना, गाना, पीना, खेलना, धोना, लिखना, पढ़ना, सुनना। इससे आप क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, खाना। जैसे आप बोलेंगे विशाल खाना खा रहा है, जवाब मिला, अच्छा हाँ खाना, तो खाना खा रहा है तो आप समझिए खाना वही दाल चावल सब्जी रोटी यही तो खा रहा है। आपको गाना, रोहित गाना गा रहा है, तो हाँ भाई गाना गा रहा है। गुड़िया पानी पी रही है, इसमें भी सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। ठीक है, उसी तरह ये 4 क्वेश्चन देखिए अभी आपको बता, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये इसमें पूछ देगा, अंडरलाइन कर देगा पक्षी, तो इसमें ये जो हो, ये कौन सा क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है। तो आइए इससे क्या से प्रश्न पहले पूछिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं, सभी जानते हैं आकाश में पक्षी उड़ते हैं, जवाब मिल रहा है आपको, अकर्मक हो गया। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो ये हमारा इसमें भी जवाब मिल रहा है, क्या से प्रश्न, क्या क्या गिरता है, वृक्ष से क्या गिरता है, तो सभी जानेंगे पत्ता गिरता है या टहनी गिरती है, डालियाँ गिरती हैं। तो इसमें तो बताया जा रहा है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इसमें जवाब मिल रहा है, तो ये हमारा कौन सा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। राम रोटी खाता है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। इसमें हमारा क्या जवाब मिल रहा है, इसमें हमको जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसमें हमको जवाब मिल रहा है और इन दोनों में हमें जवाब नहीं मिल रहा है। ये जो
पहला और दूसरा है इसमें हमको जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा अकर्मक हो जाएगा। राम रोटी खाता है तो यह सकर्मक है। वह फूल तोड़ता है, सकर्मक है। ठीक है। अब आइए कर्म के आधार पर जो दो भेद होते हैं, ये इस बच्चों को समझने में बहुत, एकर्मक और द्विकर्मक और बहुकर्मक, दो या दो से अधिक जब कर्म होगा तो वो बहुकर्मक हो जाएगा, और एक कर्मक होगा तो ये एकर्मक हो। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो राम इसमें क्या है, करता है। फुटबॉल क्या है, वो अपना कर्म कर रहा है, और खेलता है तो यानी उसको क्रिया कर रहा है, खेल रहा है। तो ये हमारा एक कर्मक और सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कर्म हो रहा है, फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलने के अलावा और कोई भी दूसरा कार्य इसमें नहीं हो रहा है, तो ये हमारा एक कर्मक होगा और सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, इसमें आपको जवाब भी मिल रहा है। इस प्रश्न को पढ़ने पर आपको जवाब भी मिल रहा है, तो आपको इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापक इसमें क्या है, कर्ता। छात्रों को पढ़ाया, पढ़ाया, पढ़ाया इसमें क्या है, क्रिया है। और छात्रों को, यो अध्यापक का कर्म है छात्रों को पढ़ाना, तो इसमें भी आपको जवाब मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। और इसमें एक ही कर्म हो रहा है, तो इसमें एक कर्मक क्रिया होगा। ठीक है। अब ये इसमें देखिए, अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, इसमें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे कर्ता भी हो गया, कर्म छात्रों को, अब फिर से एक तो छात्रों को पढ़ा रहा है, फिर संस्कृत भी पढ़ा रहा है, इसमें दो कर्म हो गए। बस थोड़ा सा माइंड का उपयोग करेंगे इसमें, तो आप हर चीज़ को इसमें समझ जाएंगे। ठीक है। और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, और एक कर्म को मुख्य कर्म माना जाता है, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, तथा दूसरे यह सजीव एवं निर्जीव दोनों हो सकते हैं। और ये क्या लगाकर पता करते हैं, जिससे आप क्या करें, क्या से आप प्रश्न करेंगे, जिसे इसे पढ़ लेंगे, और क्या से प्रश्न कर, हमने फुटबॉल खेला, तो हमने क्या खेला, तो हमने फुटबॉल खेला, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, जवाब भी मिल रहा है कि हाँ हमने फुटबॉल खेला। तो इसमें हमने क्या, कर्ता हो गया, फुटबॉल कर्म हो गया, खेला क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो इसमें एक ही कर्म हो रहा है, तो यह एक कर्मक हो गया। ठीक है। अब आइए, राजा ने गरीबों को वस्त्र दान दिए, राजा ने गरीबों को वस्त्र दान दिए, तो इसमें राजा क्या हो गया, कर्ता हो गया, गरीबों को ये हमारा इसमें कारक का उपयोग करेंगे। और वस्त्र दान दिए, वस्त्र आपका कर्म हो गया, और दान दिए ये हमारा दान, दान को छोड़िए, दिए ये क्या हो गया, दे रहा है कुछ, तो वो क्रिया कर रहा है, हिलुल रहा है, यानी कुछ दे रहा है, तो वो अपना क्रिया कर रहा है। ठीक है। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होता है, एक शब्द में एक ही कारक, ये ध्यान देने वाली बात है, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि एक शब्द में एक ही कारक होता है, लेकिन एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। ठीक है। जब बात देने की आए तो सही चीज़ और गलत चीज़, जैसे सही चीज़ क्या हो सकता है, वापस लेते हैं उधार, वापस नहीं लेते हैं इनाम, वापस लेते हैं सिगरेट, शराब, वापस नहीं लेते हैं शाप, बद्दुआ। ठीक है। सही चीज़ और वापस ना ली जाए, और वह संप्रदान कारक होगी, और बाकी आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगी। सही चीज़ को आपने वापस न ली जाए तो वह संप्रदान कारक होगा। बस आपको ये बात में ध्यान रखनी है सर। ठीक है। अब संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं हैं कुछ। जब एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। लेना और जाना, इसका उदाहरण है, मोहन सामान को ले जाएगा, वह मुझे मार डालेगी, इसमें मारना और डालना। लड़का दिखाई दिया। ठीक है। और इसमें पूर्वकालिक क्रिया देखिए क्या है, जब किसी एक कार्य के खत्म होने के बाद तुरंत बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाया जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, अभी मैंने पढ़ा, अभी सो गया। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है। तो तुरंत क्रिया हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। वह चाय पीकर सो गया, मोहन खाकर पढ़ रहा है, यानी अभी ये काम किया फिर वो काम करने लगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अब आइए प्रेरणार्थक क्रिया, ये जब वाक्य में दो कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे आज तुम विजय से चाय बनवाना, सुनील शेट्टी ने जावेद हसीब से
बाल कटवाए, नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया, अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए। यानी जब वाक्य में दो कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, तो इसमें दो कर्ता है ना, जिसमें आज तुम विजय से चाय बनवाना, आज तुम, एक जिससे कह रहा है वो तुम, और विजय से तुम भी है और विजय भी है, तो इसमें दो हैं, तो यानी विजय से चाय बनवाना है, यानी जो दूसरा कर्ता होगा उसके द्वारा काम किया जाएगा तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए चौथा है हमारा नाम धातु क्रिया। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, जैसे लाठी, तो ये हमारा, इसका संज्ञा क्या होगा, लठियाना। बात, ये इसका भाव संज्ञा क्या होगा, बतियाना। गर्म, गरमाना। लंगड़ा का लंगड़ाना, ये हमारा नाम धातु से ये सब बनता है। दुख का दुखाना, चिकना का चिकनाना, अपना का अपनाना। ठीक है, नाम धातु क्रिया अधिकतर आना याना से जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, जब भी आपको नाम धातु क्रिया बनाने के लिए बोलेगा तो आप उसमें बस ये जोड़िएगा, आना याना, बस आपको यही चीज़ को जोड़ना है तो आपका नाम धातु क्रिया बन जाएगा। ठीक है, अब है हमारा कृदंत क्रिया। जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी। और उदाहरण के लिए हमारा है चलकर, चले, चलेगी, चलेगा। ठीक है, और ये हमारा सहायक क्रिया। जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए सिर्फ एक पद जरूरी हो, जिसे ममता आई, बेबी चलो, वेदांत जागा। ठीक है, ये हमारा सामान्य क्रिया हो गया। सजाती क्रिया, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो। महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाई लड़ी, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा। महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रहा है। इसमें अच्छी भी है और लिखाई भी है, बहुत भी है और लड़ाइयाँ भी हैं, इसमें दो हो रहा है, ये सजाती क्रिया में आएंगे। ठीक है, विशेषण का हम क्लास अभी विशेषण का हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो अभी देंगे। ठीक है, जब, और इसका हो गया सजाती क्रिया में ये सब आता है। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, भिनभिनाना, हिनहिनाना, खटखटाना, फड़फाना, झंझनाना, मिमियाना, ये सब एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इसे लिख दिया है, ये हमारा अनुकरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है, रूट क्रिया क्या होती है, चलना, खाना, पीना, जागना, और इसमें मूल धातु ना होता है। ठीक है, यौगिक क्रिया में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय, पढ़वाना, पढ़ाना, ये हमारी यौगिक क्रिया होती है। क्रियार्थक संज्ञा, जो चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दौड़ने की आदत बनाओ, ये हमारे क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरा जो क्रिया टॉपिक होता है एसएससी द्वारा जो सिलेबस में दिया गया है, तो ये मैंने आपको पूरा क्रिया टॉपिक भी पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिया, और आपको एक शानदार नोट्स भी दे दिया। ठीक है, तो आप इसे, इस नोट्स को लिख कर 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे तो आप हर चीज़ समझ जाएंगे, हर चीज़ को आसान भाषा में समझाया गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।